हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न विद सोनू में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आईआईटी मद्रास के डाटा साइंस कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। वैसे ये कोर्स पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। मेनली कन्फ्यूज़न एडमिशन प्रोसीजर को लेकर होता है कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर होता है, फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग्ज़िट के कितने लेवल हैं, कोर्स में कितने लेवल हैं, और अगर हमारा एडमिशन होता है तो क्या हमें आईआईटी मद्रास का कैंपस मिलेगा या नहीं, या अगर कैंपस नहीं मिल पाता है तो हमारी जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस ऑनलाइन रोज़ाना कंडक्ट करवाई जाएंगी या नहीं, और जो इसमें प्लेसमेंट मिलता है वो 100% प्लेसमेंट होता है या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, और मेनली कन्फ्यूज़न इनमें ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ इन क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि इस कोर्स में लेवल कितने हैं। तो मेनली हमारा जो ये डाटा साइंस का कोर्स है आईआईटी मद्रास का, इसमें 4 लेवल हैं। एक है फाउंडेशन लेवल, दूसरा है डिप्लोमा लेवल, तीसरा है डिग्री लेवल बीएससी, चौथा है हमारा डिग्री लेवल बीएस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा कि ये बीएससी और बीएस में क्या अंतर है, जबकि दोनों ही डिग्री लेवल है। दोनों को बैचलर ऑफ साइंस बोला जाता है, फिर भी इसमें क्या मतलब डिफरेंस है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेनली जो बीएस और बीएससी के अंदर डिफरेंस आता है ना, वो हमारा आता है ड्यूरेशन को लेकर। ठीक है, जो बीएससी होती है वो 3 साल की होती है, दोनों ही ग्रेजुएट डिग्री है। लेकिन जो बीएस होती है वो 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री है, और बीएससी 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री है। और जो बीएस होता है, इसमें रिसर्च का लेवल थोड़ा हायर रहता है बीएससी से। तो ये थोड़ा सटल डिफरेंस है। और अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन ले लिया और अपने फर्स्ट कोर्स के 32 क्रेडिट पूरे कर दिए। क्रेडिट क्या है कि मतलब कोर्स, मतलब क्रेडिट यानी सब्जेक्ट्स। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें अपने एलिमेंट टर्म में, तो हम कह सकते हैं कि क्रेडिट का यहाँ पर हम क्रेडिट को इक्वल में रख सकते हैं सब्जेक्ट्स के। आपने इतने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, यानी अपने इतने क्रेडिट पूरे कर लिए। तो 32 क्रेडिट के आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे फाउंडेशन लेवल में, और आपने इसको कंप्लीट कर लिया और अब आप एग्जिट चाहते हो तो आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप इसको मतलब और आगे एक्सटेंड करना चाहते हो कोर्स को, तो आपको फिर दोबारा 54 क्रेडिट के मतलब अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, 54 क्रेडिट की स्टडी को कंप्लीट करना होगा। देन आपको डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे। और आपने जब डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लिया, देन अगर आप 22 क्रेडिट के और सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और स्टडी को कंप्लीट करते हो 28 क्रेडिट के, सॉरी, तो आपको डिग्री लेवल का बीएससी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ठीक है, देन अगर बीएससी भी आपने कंप्लीट कर ली और 28 क्रेडिट के आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हो, तो आपको डिग्री लेवल का बीएस सर्टिफिकेट ग्रेजुएट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पर मतलब जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पर एग्जिट के, वो सभी क्लियर कर दिए हैं कि इसमें कितने लेवल हैं। ये कोर्स का नाम हमारा डाटा साइंस कोर्स है, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। इन्होंने डिफरेंट लेवल इसलिए रख रखा है क्योंकि जो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। मतलब इसमें एग्जिट के इतने सारे पॉइंट इसीलिए रखे गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर का। जो इसमें एडमिशन का प्रोसीजर है दोस्तों, ये 2 लेवल का एडमिशन है। मतलब एक रेगुलर एंट्री है, एक जेई बेस्ड एंट्री है। मतलब मान लीजिए किसी ने जेई का एग्ज़ाम दिया, जेई एंट्रेंस का, और उसने क्लियर कर दिया, तो वो इसमें डायरेक्टली अपेयर हो सकता है अपने जेई के मतलब स्कोर के बेस पे। और रेगुलर एंट्री में एक मतलब रेगुलर प्रोसीजर से यहाँ पर गुजरना होगा। ठीक है, क्वालिफायर प्रोसीजर है इनका, इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, उससे आपको गो थ्रू कर मतलब उससे गुजरना होगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि देखिए, जेई एंट्री तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जिसने साइंस स्ट्रीम से था, और मतलब अब उसने जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स आ गए, उसने क्लियर कर दिया, और उस मार्क्स के बेस में उसने एडमिशन ले लिया। अब रेगुलर एंट्री की बात करूँ दोस्तों, तो इस कोर्स में कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो। मतलब देखिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी एज मतलब क्या है, ये एक दूसरा पैरामीटर है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा कि इन्होंने ये डिफाइन मतलब यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 28 के भी हो तो नो डाउट इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा इसमें क्या क्राइटेरिया है, एनीवन हु हैज़ कंप्लीटेड क्लास 12 कैन अप्लाई। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ लिख रखा है क्लास 12। यानी हम इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि आपने क्लास 12 अपनी किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, बी इट कॉमर्स, बी इट ह्यूमैनिटीज़, या फिर मतलब साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही इन्होंने 2 बेसिक
यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखा है, किसके लिए? क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए। अब क्या होगा कि जैसे आप एग्ज़ाम इसको मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो ये क्या होगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की एक फ़ीस है वो आपको पे करना होगा। उसकी पे करने के बाद ये आपका क्वालिफायर प्रिपरेशन करवाएंगे। क्वालिफायर प्रिपरेशन क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ दोस्तों कि एक भी डाउट आपका रह नहीं जाएगा। मतलब सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा, तो थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब देखिए बहुत सारे मतलब मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है आईआईटीज़ के ऊपर और कोर्स के ऊपर, लेकिन क्या है कि बहुत टाइम बाद मेरे को टाइम मिला है अब वीडियो अपलोड करने का, तो आज मैं इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो ये क्या करेंगे, आपको क्वालिफायर प्रिपरेशन में 4 वीक का आपको ये कोर्स मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर, असाइनमेंट, लाइव सेशन, ठीक है। और ये किस लेवल का होगा? फाउंडेशन लेवल का। इंग्लिश, मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक फॉर डाटा साइंस एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, ये सभी सब्जेक्ट्स होंगे। और ये इनका एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, उस पर प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है। एवरी वीक एक असाइनमेंट होगा जो आपको सबमिट करना होगा। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आप क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। एट द एंड ऑफ 4 वीक, मतलब जो 4 वीक का इनका कोर्स मॉड्यूल है, उसके एंड में क्या होगा, ये आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे बेस्ड ऑन द मार्क्स यू गेन इन द असाइनमेंट। मतलब जो आपने असाइनमेंट में मार्क्स गेन किया है ना, उसके बेस पे ये मतलब डिसाइड करेंगे क्वालिफायर एग्ज़ाम में कौन जाएगा या नहीं। देखिए मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर रिक्वायर्ड इन ईच कोर्सेस, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जो ये कोर्स है ना, कोर्स कितने हमारे पास? इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक फॉर डाटा साइंस एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, ये 4 कोर्स है ना। इसमें आपने जितने भी असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसमें मतलब एवरी कोर्स में आपके असाइनमेंट के 40% अबव मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए SC ST PWD विद 40% डिसेबिलिटी 30% से अबव होना चाहिए। PWD विद 40% डिसेबिलिटीज़ एंड SC ST 30% से अबव होना चाहिए। OBC NCL एंड EWS के 35% से अबव होना चाहिए इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। असाइनमेंट की बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है? क्वालिफायर एग्जाम के लिए। क्वालिफायर एग्जाम में कौन बैठेगा? जिनके असाइनमेंट के मतलब हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट में 40% से अबव आ रखे। जनरल कैटेगरी के लिए SC ST PWD विथ 40% डिसेबिलिटी 30% अबव। इसी तरीके से SC ST के लिए 30% से अबव है। OBC NCL EWS के लिए 35% से अबव है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफायर एग्जाम में कौन बैठेगा, ठीक है। क्वालिफायर एग्जाम में बैठ गया। अब मैं बात करता हूँ कि क्वालिफायर एग्जाम में आपके कितने मतलब मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। जो ये एग्ज़ाम होगा, क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा, ये इन पर्सन होगा, मतलब इनके सेंटर होंगे, मतलब पहले से प्री डिसाइडेड कुछ सेंटर होंगे एवरी सिटी में। बहुत मतलब पैन इंडिया लेवल पे इनके सेंटर है, वहाँ पर आपको जाना होगा और अपना ये क्वालिफायर एग्ज़ाम देना होगा और रिटर्न फॉर्म में होगा ये। जर्नल के लिए मिनिमम क्वालिफायर एग्ज़ाम स्कोर इन ईच कोर्स। देखिए जो असाइनमेंट वाला पोर्शन था ना, मतलब क्वालिफायर एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, असाइनमेंट में भी ईच कोर्स के असाइनमेंट में आपके मार्क्स होने चाहिए थे 40 30 30 35। उसी तरीके से क्वालिफायर एग्ज़ाम को पास करने के लिए मतलब एडमिशन के लिए भी आपके ईच कोर्स में जो आपने ईच सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है उसमें जनरल के लिए 40% से अबव मार्क्स होने चाहिए। SC ST विद PWD विद 40% डिसेबिलिटी 30% से अबव होना चाहिए। PWD विद 40% डिसेबिलिटी एंड SC ST 30% से अबव होना चाहिए। एंड देन OBC NCL EWS के लिए 35% से अबव होना चाहिए। अगर आपने ये मतलब मार्क्स गेन किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, ठीक है। और मान लेते हैं कि आप अपने क्वालिफायर एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, आप बैठ तो गए क्वालिफायर एग्ज़ाम में लेकिन पास नहीं कर पाए, तो री अटैम्प्ट भी दे सकते हो क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए। दोबारा से उसके लिए फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होगी। जनरल के लिए 1500 है, SC ST के लिए 750 है। उसी तरीके से SC ST और यहाँ पर डिसेबिलिटी का लेवल है उसके लिए 375 है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जेई बेस्ड एंट्री की मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली इनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर मतलब उनका एक क्विज सेशन होता है और उस क्विज सेशन पे इनका एडमिशन हो जाता है। अब दोस्तों मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इस कोर्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स को जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम को हमने क्लियर कर लिया, एडमिशन ले लिया BS इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन में, तो हमें IIT मद्रास का कैंपस मिलेगा, हम वहाँ पढ़ने जाएंगे।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये जो जो आपका ये सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट करना होता है। ऑनलाइन भी कैसे? ऑनलाइन भी जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें रोज़ाना आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी, आपको जूम या मीट का लिंक आएगा आपके पास, या कोई पोर्टल होगा जहाँ से आप लिंक को मतलब एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपको बस ओपन करना है, जस्ट सिट और देखना है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ये हर वीक आपको क्या करेंगे, कुछ मतलब सेलेक्टेड को मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, उनको देखना होगा। उसके बेस पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। हर वीक असाइनमेंट सबमिट करना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट करना मैंडेटरी है। आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, उनको देखना होगा हर वीक, और हर वीक आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अब मैं नेक्स्ट, देखिए ये क्लियर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कैंपस मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे आपके ये 1-2 सेशन रखेंगे जिसमें आपको ये कैंपस विजिट करवाएंगे, लेकिन जनरली ये जो इसमें स्टडी का मोड है वो आपको वीडियोस के थ्रू ही अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, वीडियो को देखकर। इसमें लाइव क्लासेस भी नहीं है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको। ये डाउट सेशन रखेंगे मंथ एंड पे, और उस डाउट सेशन में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये इनका टर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इनका टर्म है जो वो ये डिवाइडेड है 4 मंथ के अंदर, मतलब 4 मंथ पे ये टर्म डिवाइडेड है। 3 मंथ आपको कोर्स वर्क होगा और एंड में चौथे मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से एक टर्म पूरा होगा। मतलब 1 साल में आपके कितने टर्म पूरे होंगे? टोटल 3, ठीक है, क्योंकि 1 साल 12 मंथ का होता है और हमारा एक टर्म 4 मंथ का है, तो टोटल हमारे यहाँ पर 3 टर्म कंप्लीट होंगे। और इसमें फर्स्ट टर्म में मतलब मान लेते हैं एक टर्म के अंदर 3 मंथ यानी 12 वीक आपका क्या कहते हैं कोर्स मटेरियल रहेगा। उसमें आपके 2 क्विज कंडक्ट करवाए जाएंगे और एंड में आपका चौथे मंथ में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। इसमें असेसमेंट का लेवल क्या है, मैंने आपको बताया कि वीकली लेवल पे आपके मतलब असाइनमेंट का असेसमेंट होगा, जो आप असाइनमेंट सबमिट करोगे वीकली लेवल पे। एंड देन मतलब मंथली इन पर्सन क्विज होगा, 2 क्विज होगा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। और इन पर्सन टर्म एंड एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें टर्म एंड स्ट्रक्चर कैसा है। असाइनमेंट भी मैंने डिस्कस कर लिया है। एग्ज़ाम का सिटी भी पैन इंडिया लेवल पे इनका अवेलेबल है। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर फाउंडेशन लेवल के लिए जाते हो तो आपको 32,000 पे करना होगा, और अगर आप फाउंडेशन प्लस डिप्लोमा लेवल के लिए जाते हो तो 94,500 पे करना पड़ेगा। फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमा के लिए आप जाते हो तो आपको 1,57,000 पे करना होगा। बीएससी डिग्री के लिए जाते हो तो आपको 2,21,000 से लेकर 2,27,000 पे करना होगा। बीएस डिग्री के लिए जाते हो तो 3,15,000 से लेकर 3,51,000 तक पे करना होगा आपको। इसमें वेवर भी एप्लीकेबल है, मतलब आपको वेवर भी मिल सकता है, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए बिल्कुल भी वेवर नहीं है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से आते हो तो आपको यहाँ पर वेवर मिलेगा। वेवर का आप देख सकते हो कि कितना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या इसमें जो आपको मतलब प्लेसमेंट होगी वो 100% प्लेसमेंट होगी। देखिए ये जो कोर्स है ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, लाखों स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं इसमें। इंडिया में अगर डाटा साइंस का कोई कोर्स पॉपुलर है ना अभी, तो सबसे ज़्यादा आईआईटी मद्रास का कोर्स है। और मैं बताना चाहूँगा इसमें ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि लाखों स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से कंप्लीट करते हो अपनी स्टडी, अगर आप मतलब बस ऐसी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर देते हो, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते हो, क्योंकि देखिए इसमें आपका 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं है, वो बात नहीं है इसके अंदर जो आईआईटीज़ के रेगुलर कोर्स हैं और रेगुलर स्टडी है, वो ये वैसा नहीं है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और अगर आप इसको मतलब ऐसे ही लेते हो, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो, इनरोल करके बस डिग्री ले लेते हो, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। देखिए मैं बहुत ही क्लियर कट लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया, आपने मतलब अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, प्रैक्टिकली क्या बाहर की दुनिया में चल रहा है आपको नहीं पता है, और आप साथ साथ में कोई इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले रहे हो, तो आप इस डिग्री के हेल्प से कुछ नहीं कर पाओगे। कर लोगे नो डाउट, अगर आपने बहुत ही रिमार्केबली परफॉर्म किया है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, आप सबकी नज़र में हो, आपके बहुत ही अच्छे ग्रेड आए हैं, तो नो डाउट वैसे जैसे ही आप इस डिग्री को कंप्लीट करोगे आईआईटी से, तो इनका एक प्लेसमेंट का यूनिट है, वो आपसे
कांटेक्ट करेंगे आपको, मतलब 2-3 राउंड का ये लोग इंटरव्यू सेशन करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। मतलब इसमें ज़रूर आपको ये इंटर्नशिप दिलवाएंगे, क्योंकि इनका जो प्लेसमेंट वाली सेल है वो काफ़ी कनेक्टेड है और उसका मतलब बहुत काफ़ी कनेक्टेड है इंडस्ट्री में, तो उसकी पहुंच बहुत है, ठीक है। और आईआईटी का टैग वैसे ही लगा रहेगा आपके डिग्री पे, तो नो डाउट हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, बस जस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है, जितना भी मतलब जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने कवर किया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आपके रह जाते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब मैं रेगुलरली वीडियो डाला करूँगा, कोशिश करूँगा कि वीक में एक वीडियोज़ लाऊँ। और अगर आप मतलब टेक से जुड़े हुए आप वीडियोस चाहते हो, न्यूज़ चाहते हो, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि मतलब जो ज़माना है वो एआई का है, तो आप एआई टूल के बारे में जानना चाहते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल सकता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।